चली गई थी तुम? कहां कहां नहीं ढूंढा मैंने तुम? बहुत तकलीफें दी है ना मैंने तुम्हें। कान पकड़ के सॉरी बोलता हूं। कभी तकलीफ नहीं दूंगा तुम्हें। तुम्हारी हर बात मानूंगा। तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। बस मेरे साथ वापस घर लौट चलो। अगर तुमने मुझसे कभी प्यार किया होगा तो तुम्हें उस प्यार की कसम मुझे गले लगाकर माफ कर दो। और मेरे साथ घर लौट चलो। मैं वादा करता हूं तुमसे कोई तकलीफ नहीं दूंगा। एक आखिरी बार माफ कर दो मुझे। प्लीज एक आखिरी बार। प्लीज एक आखिरी बार माफ कर दो मुझे। हरमन जी, हरमन जी का हाथ, हरमन जी का हाथ कैसे चल? कुछ पल और रुक जाती तो देख लेती कि तुम्हारे हरमन जी ने फेरे पूरे नहीं किए। आज भी तुम्हारा वो समय सिर्फ तुम्हें सजा देते देते मुझे इतनी बड़ी सजा मिल जाए कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वापस आ जाओ सब, प्लीज वापस आ जाओ। हरमन जी, मेरी जिंदगी तो एक सजा बन गई। जब तक जिंदा रहूंगी आप पल पल मुझे याद आते रहेंगे। जब जब जागूंगी तब तब आप मेरी बातों और एहसासों में रहेंगे। जब जब सोऊंगी तब तब आप मेरे सपनों में आएंगे। मैं तो आपसे बात भी नहीं कर सकती हूँ, आप तक पहुंच भी नहीं सकती हूँ। नहीं, मैं आपकी जिंदगी में वापस दस्तक नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मैं आपकी और जसलीन जी की जिंदगी में अब शगुन नहीं बनना चाहती। नहीं,
तो शायद पूरी जिंदगी आपकी इन यादों के सहारे ही काटनी पड़ेगी। अच्छा बाबा, कल मिलूंगी मैं तुमसे, लेकिन उससे पहले मुझे एक बात जाननी है। यही ना कि मैं तुमसे क्यों मिलना चाहता हूँ। अच्छा, बड़े स्मार्ट हो तुम। ऐसे कैसे समझ गए तुम? कितनी लड़कियां घुमाई हैं तुमने? हाँ, एक भी नहीं, आप पहली हैं जिसके साथ मैं घूमना फिरना दोस्ती करना चाहता हूँ। और मिलने के लिए क्यों बुलाया ये मैं आपको मिलके बताऊंगा। आप ना कल 1 बजे मंदिर के पास आ जाइए। देखूंगी, सोचूंगी, फिर बताऊंगी। आप कितना भी देख सोच लीजिए, पर मेरा दिल कहता है आप आएंगी जरूर। अरे वाह, तुम्हारे दिल को बड़ा ही भरोसा है मुझ पर। तो ऐसे थोड़ी ना दिल हार गया आप पर, बहुत बारीकी से देखा और परखा है। आप भले मुझे ना जानती हो, पर मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। पर ये तो चीटिंग हुई ना। तुम मेरे बारे में इतने अच्छे से जानते हो और मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती। ये तो बहुत ही गलत बात है। सब्र कर लो जी, चोरी चुपके धीरे धीरे जानने में अपना अलग ही मजा है। अगर एक बार में सब जान लिया तो फिर कैसा मजा। अब ना रात बहुत हो गई है और मेरा मानना है कि हमेशा ब्यूटीफुल लड़कियों को फुल ब्यूटी स्लीप लेनी चाहिए, इसलिए अपना आप सो जाइए। गुड नाइट। बेशर्म, कितना फ्लर्ट करता है। सौम्या, तुम रात भर काम ही करी थी क्या? सोई नहीं? सोई थी जी, बस सुबह थोड़ी जल्दी उठ गई, सोचा खिलौने तब तक तैयार कर लूं। कमाल है सौम्या, अगर तुम इसी स्पीड से खिलौने बनाती गई, इसी स्पीड से हमने खिलौने बेच भी दिए ना, तो देखना एक दिन पूरे लुधियाने नहीं पूरे पंजाब भी छोड़ो, पूरे हिंदुस्तान में हमारे खिलौने होंगे। माँ, इन खिलौनों को बेचने के लिए हमें कम से कम 4 से 5 औरतें लगेंगी। मुझे पूरा यकीन है कि दुकान के आसपास हमें कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा जिससे काम की जरूरत होगी। देखना माँ, एक दिन दुनिया की सारी गरीब औरतें ना हमारे यहाँ ही काम कर रही होंगी। हाँ बेटा, ये बहुत ही पुण्य का काम है। चल जा। सौम्या, कौन है तू? कहाँ से आई? सच सच बता, तुझे भगवान ने भेजा है हमारे पास। थोड़े से दिनों में ही तू अपनों से भी ज्यादा अपनी हो गई है। सच्ची, किसी की नजर ना लगे तुझे और ना ही हमारी खुशियों को। हरमन आज फिर माता रानी के मंदिर गया होगा। आज हथेली पे 21 दिए जलाएगा। कितनी तकलीफ होगी उसे। माता रानी उसकी एक गलती के लिए इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही है? क्यों नहीं सुन लेती उसकी अरदास? कुछ नहीं होगा हरमन जी को। सच्चे मन से की गई पूजा कभी खाली नहीं जाती। अब देखिए ना, हम किन्नरों की जिंदगी क्या है, लेकिन फिर भी हम हर साल सच्चे मन से अरावन देवता की पूजा करते हैं, इस विश्वास के साथ कि अगले जन्म में ये सारा मसला रावण देवता की पूजा से ही शुरू हुआ है ना? तो फिर हरमन माता रानी की पूजा क्यों कर रहा है? ना, माता रानी उसकी बात नहीं सुनेगी। माता रानी उसकी बात नहीं सुनेगी मतलब? क्या मतलब है आपका? मैं समझाती हूँ, तुम लोग मेरे साथ चलो। आओ।
पर मन, इस पूजा का फल तुम्हें नहीं मिलेगा। हम तुम्हारी भक्ति पर सवाल नहीं उठा रहे और ना ही तुम्हारे प्यार पर। वो अरदास लेकर तुम माता रानी के पास आए हो, वो अरदास तुम्हारी यहाँ पूरी नहीं होगी। अगर कोई कर सकता है तो वो एरावन देवता ही है और कोई नहीं। तुमने अनजाने में उनका अपमान किया था, जाके माफी मांग लो तो शायद सौम्या से जुड़े हर सवाल का जवाब दे देंगे वो तुम्हें। मैं एक अच्छा इंसान नहीं बन पाया। सौम्या ने हमेशा मुझे प्यार दिया, मेरे लिए त्याग किए। मैंने उससे तकलीफें दी, इतनी तकलीफें दी कि मैं माफी के लायक भी नहीं रहा। लेकिन मुझे उसे ढूंढना है माता रानी। अगर रावण देवता ही सौम्या तक पहुंचने का रास्ता है तो मैं उनकी पूजा करूंगा। आप तो सब कुछ देखती आई, सौम्या आपको बहुत मानती है और रावण देवता मुझसे नाराज है। मेरे लिए न सही, सौम्या के लिए रावण देवता से मेरी सिफारिश कर दीजिए। मुझसे नाराज है लेकिन आपकी बात नहीं टालेंगे। प्लीज माता रानी। हर टोकरी में इस बार खिलौने थोड़े ज्यादा है। कोशिश कीजिएगा कि सारे बिक जाए। वैसे हमारे लुधियाने में बच्चों की कमी नहीं है। नहीं सौम्या, ये टोकरियां इनको तुम अपने हाथ से दो, बिक्री ज्यादा होगी। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है, आप दे दीजिए। मेरा गुल्लक चाम कौन है? तुम। इस घर में पनौती किसको नहीं चाहिए? मुझे। और वैसे भी इस बिजनेस का बॉस मैं, तो इसे ऑर्डर समझो और टोकरियां इन्हें दो। चलो। माँ, जब तक सौम्या हमारे घर में है ना, राहु केतु सब शांत रहेंगे। हाँ सोमू बेटा, अब तो मुझे भी पूरा विश्वास हो गया। इसके रहते ना हमारी बदकिस्मती हमसे हमेशा दूर रहेगी। ऐसे माँ, ये जिसके भी घर जाएगी ना, वो इसे देवी बनाकर रखेगी। अगर ऐसा होता तो आज मैं यहाँ अपना घर छोड़कर नहीं आती। सोमू, घोड़े की तरह बड़ा हो गया पर जबान पे जरा सा भी लगाम नहीं है। कोई ऐसे बात करता है क्या? तुझे इतनी भी अक्ल नहीं कि कब किससे कैसे बात करनी चाहिए? अरे पर माँ, मैंने बोला क्या? मैं तो तारीफ कर रहा था। वो हर बात पे रो पड़ती है, मैं क्या करूं? झल्ले, हम औरतें ना ऐसी ही होती हैं। तूने ना उसे नाराज कर दिया, कहीं जाके रो ना रही हो। जा तू बेटा, उसे चुप कर जा। माँ, वो रेडियो है क्या कि बटन दबाया और मैं बंद हो गया? ऐसा नहीं होता माँ, कोई आइडिया दो, बताओ। उसे मनाऊं कैसे? मुझे नहीं पता, बताओ। मैं ही बताऊंगी। तूने नाराज किया, तूने रुलाया, तुझे जैसे ठीक लगे ना तू वैसे जाके मना। जा। सब मैंने ही किया। वैसे माँ, मैं देख रहा हूँ जब से लड़की इस घर में आई ना, मेरी तरफ तो आपका प्यार बिल्कुल टें। चल जा।
चलो अच्छा है। आज तक ये बस रूठना जानता था, अब मनाना भी सीख लेगा। एक तो बज गए, कहाँ रह गया लोफर? हेलो, हो कहाँ तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तुम्हारी नजरों के सामने नहीं हूँ, पीछे पलटो नजर आ जाऊंगा। ये बुके? पर तुम हो कहाँ मिस्टर? मेरी जगह मेरे दिल का टुकड़ा, वो बुके है ना तुम्हारे सामने, मेरी लाइफ की सबसे स्पेशल लड़की के लिए सबसे स्पेशल गिफ्ट। पर तुम हो कहाँ? और अगर तुम्हें आना ही नहीं था तो फिर मुझे बुलाया क्यों? बस यही समझ लो कि तुम्हारे आसपास ही हूँ। वैसे साड़ी में बला की खूबसूरत लग रही हो। आ जाऊंगा आ जाऊंगा। वैसे तुम्हारी बेफिक्री देखकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है मैं बता नहीं सकता। वैसे अच्छा है बुके, बट इस बुके में इतना खास क्या है? स्पेशल चीज अभी तुमने देखी कहाँ है? ये बुके तुमको संभाल कर कमरे में सजाने के लिए नहीं दिया मैंने, बल्कि इसका एक एक फूल तोड़ने के लिए दिया है। मैं समझी नहीं। फूलों को अगर तोड़ना ही था तो इसका इतना सुंदर गुलदस्ता बनाया क्यों तुमने? अरे तुम एक एक फूल निकालो तो सही, मेरे दिल का दूसरा टुकड़ा कैद है अंदर। ठीक है। मिला? इतना प्यारा नेकलेस, थैंक यू। ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर माय ब्यूटीफुल लेडी। चलिए आप लोग गाड़ी में बैठिए, खड़े क्यों? मेरे साथ एरावन देवता का मंदिर चलिए। हरमन, एरावन देवता का मंदिर किन्नरों का मंदिर है, तुम वहां जा पाओगे? मल्लिका जी, मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया और सौम्या को पाने के लिए मुझे एरावन देवता के मंदिर जाने में कोई परेशानी नहीं। और रहा सवाल लोगों का, तो क्या करेंगे लोग? सवाल ही पूछेंगे ना, मैं दूंगा उनके सवालों के जवाब। आप लोग गाड़ी में बैठिए। तो चींटी ने हाथी से फिर कहा कि तू प्लीज पानी से बाहर निकल, मुझे बस इतना चेक करना है कि कहीं तूने मेरी स्विमिंग कॉस्ट्यूम तो नहीं पहनी। अरे सौम्या बस भी करो यार, कब से तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कितना बुरा नहीं था, बहुत फनी था। मान जाओ ना, बस करो। मैं ठीक हूँ जी। ठीक हो? मुझे दिख ही रहा है ये मोटे मोटे आंसू, लाल सा नाक, ये सिसकियां। अगर ये ठीक है तो वाकई में ठीक क्या होता है? पता है गलती मेरी, बुद्धू मैं हूं। अगर तुम बच्चों की तरह रो रही हो तो तुम्हें हंसाने में तो बच्चों की तरह ही पड़े। क्या करें? बंदर, तुमने बंदर से देखा हो कैसे करता है? कैसे करता है? अब ये बंदर नाचेगा भी, गाएगा भी और तुम्हें हंसाएगा भी, तुम देखना। सौम्या नहीं करूंगा डांस। माँ, 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 अरे माँ जल्दी आओ। क्या हो गया? क्यों चिल्ला? सौम्या क्यों रो रही है?
मैं फिर कुछ किया ना? माँ मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, ये अपने आप रो पड़ी, हर बात पे रो पड़ती। माँ मैं तो डांस कर रहा था इसके लिए। सौम्या बेटा, क्या हुआ? अच्छा मुझे तो बता। प्रिया बेटा, सौम्या देखो अब बस बहुत हो गया। तुमसे मैंने पहले दिन ही कहा था कि काम अपनी जगह और दोस्ती अपनी जगह। चलो दुकान का टाइम हो गया, जाओ दुकान संभालो, जाओ उठाओ। जी जा रही हूँ। सोमू, कैसे सा है ना तू? अरे चुप कराने के बजाय उसे दुकान पर भेज दिया। ये प्यारी बच्ची के साथ तू ऐसा कैसे कर सकता है? और क्या करता, उसका मूड चेंज करने के लिए मुझे ऐसा बोलना पड़ा। वरना इतनी प्यारी लड़की को ऐसा भला। अब मैं दुकान पे जा रहा हूँ। हमें और पैसे चाहिए। सौम्या मिली, काम हुआ, बस पैसे चाहिए तुम दोनों। काम करवाने तो आ गए, आपको इतना भी नहीं पता किसी को ढूंढने में खर्चा पानी किराया भाड़ा भी लगता है। ये आप नहीं देंगे तो और कौन देगा? किनसे पाला पड़ गया मेरा। एक मिनट। हेलो, बूढ़े की जेब से पैसे भी नहीं निकलते, मस्ताने मारता रहता है खुरसट बूढ़ा। मैं तो कहती हूँ जब ये पैसे दे तो हम भाग चलते हैं। कहाँ ढूंढेंगे उस सौम्या की बच्ची को? आरक सिंह जी, आपके बार बार फोन करने से उनके पैर ना पहिए हो जाएंगे और ना दिमाग दूरबीन। थोड़ा जा सब्र रखो, हम हो रहा है। लाल, जब तक मेरा काम नहीं होता मैं तुझे फोन करता रहूंगा। तेरे सिर पे मैं तांडव करांगा, तांडव। पैसे दिए तुझे मैंने, तेरी कोई औकात नहीं है मुझसे जुबान लगाने की। और भाड़े के टट्टू करने कर ला। उस किन्नर का काम तमाम होना चाहिए। तुम दोनों की शक्लें देख के लग रहा है तुम्हारी नीयत बदल गई है या बदल रही है। रकम लेके भागने की फिराक में तो नहीं हो? अरे हम ऐसा कर सकते हैं क्या? कर तो कुछ भी सकते हो तुम दोनों, और याद रखना कुछ भी किया ना, सामना मेरे से करना पड़ेगा तुम दोनों को। ये किशन लाल मेरा काम क्यों नहीं करना पाया? ना टाइम हो गया है। छचुंदर जे मेरा काम नहीं किया ना, मैं ना तेनू मसल के रखता। अरक सिंह, मुझे लगता है तुझे खुद अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। ये नया सिम इस्तेमाल करके देखता हूँ, कंपनी काफी अच्छे प्लान्स दे रही है। अरे सौम्या, कहाँ थी, बताया भी नहीं। वो जी मंदिर से आते वक्त तालाब के पास सूखे फूल और कुछ एक सामान बहाने गई थी। सौम्या, सूर्य ग्रहण तक शक्ल ऐसी बना के रखोगी क्या? अच्छा सॉरी, तुम्हारा चेहरा तो चांद जैसा है, तो चंद्र ग्रहण तक शायद शक्ल ऐसी रहेगी। समीर जी, आपने कहा ना काम के वक्त सिर्फ काम, वही कर रही हूँ।
हाँ, पर हमारा काम तो ग्राहक के आने के बाद शुरू होता है, तो अभी तो कोई काम है ही नहीं। जी कहिए, क्या दिखाऊं? मैडम, एक 5 साल के बच्चे के लिए कोई खिलौना दिखाइए। ठीक है जी।